बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, एटा की मुझे मालूम बड़ा है। हादसा हुआ है। नहीं, बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है। सर ऐसी ये जो आयोजक है, ये भोले बाबा, पहले भी इनके सत्संग में कई इस तरह की घटना हुई है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटाते हैं। नहीं, कार्रवाई वगैरह तो जो बात की है, अभी तो हमारा सिर्फ एक लोगों संवेदनशील जो आए हुए हैं इनके लिए एक कुछ कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे, व्यवस्था करा रहे हैं, अधिकारी भी सब लगे हुए हैं। ये तो बात की बात है, इनके क्या सत्संग में हुआ। पहले भी सर कई लोगों की मौत हो चुकी, कभी एक्सीडेंट से, कभी इनके उसमें कुचल के पहले भी कई लोगों की मौत, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। हो गई है, लेकिन ये जांच का विषय बाद में अधिकारी लोग हमारे तब देखेंगे, बात जांच करेंगे। लेकिन इतना है कि बहुत दुखद घटना है ये, क्योंकि सब परिवार है, वो हम ही लोगों के परिवार हैं, सब चाहे किसी के हो। सत्संग में या भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से बच्चा मेरे दोनों दो नीचे। के बच्चे हाँ, मेरे दो बच्चे हैं। खत्म हो गए। हाँ, कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ, और एक 9 साल को छोरा मेरो। कितने? जी, हाँ एकदम सत्संग हुआ था। जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद। सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों सो। हाँ। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, भगदड़ दबने से मौत हुई है। दबने से। सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की, ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, सत्संग खत्म ही यार, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी और भी जनपदों में गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है?
ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता कुल सब कितने आए सर एटा में? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। फुलरई में कितनी डेथ हो चुकी है अभी तक? देखिए बताते हैं कि जो हाथरस में सेक्शन चल रहा था ये सिकंदर वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास में आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो। बाकी तो तो बहुत बड़ा हादसा है और मरने वालों की संख्या इस वक्त 122 पहुंच गई है। किस तरीके से लापरवाहियां हुई हैं और आपने देखा कि कैसे जो महिलाएं हैं, जो लोग जिन्होंने अपने को खोया है, किस तरीके से परेशान हैं। एक महिला को तो आपने सुना कि उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया, एक 3 साल के बच्चे को, एक 14 साल के बच्चे को, जो मिल नहीं रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इन शवों में, इन लाशों में अपनों को ढूंढ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और शायद खुद को कोस भी रहे होंगे कि क्यों आज वो यहाँ आए और अपने लोगों को उन्होंने खो दिया। मेरे साथ अजीत लगातार लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी जो डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा गया था मौके पर, उसको लेकर कोई रिपोर्ट आगे आई है? इस मामले में कोई और नई रिपोर्ट? देखिए बिल्कुल, डीजीपी और मुख्य सचिव वहां पहुंच चुके हैं। पहले एटा में जाएंगे, वहां से उसके बाद वो हाथरस पर जाएंगे। दोनों लोगों को मुख्यमंत्री ने भेज दिया था और संदीप सिंह जो मंत्री हैं और लक्ष्मी नारायण चौधरी वो एटा पहुंच चुके हैं। पहले वो सर्किट हाउस में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद सीधे घटनास्थल पर जाने को बोला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौके पर जाइए, जो भी दिक्कत हो, जो राहत कार्य हो, वहां पर जो डिसीजन लेना हो आप वहीं पर लीजिए। इसके साथ ही जो एडीजी जोन आगरा है अनुपम कुलश्रेष्ठ, वो सबसे पहले पहुंचे हैं। कमिश्नर अलीगढ़ सबसे पहले पहुंचे हैं। वो लोग वहां पर मौके पर हैं। तो इन लोगों को अब रात में वहीं रहना है। जो पंचनामा कराना है, जो पोस्टमार्टम कराना है, जो परिजन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं। एक जगह महिला का जिक्र आपने किया कि वो अपने बच्चों को खो दी, उसी को खो रही है। एटा की एक महिला वो लगातार बिलख रही है। जो मैंने बात कही कि बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना और ये लापरवाही की वजह से घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये जानबूझकर एक तरह से कहा जाए, इसमें जो धाराएं बनेंगी, अब तो धाराएं बदल गई हैं, पर नहीं तो पहले की धारा के हिसाब से 302 लगता, वो 103 लगेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब जो बीएनएस और बीएनएसएस के तहत ये कार्रवाई होगी, नए कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। और देखिए, मॉब लिंचिंग में जैसे मृत्युदंड होता है, वैसे ही इस तरह के लिए भी कानून इस बार बनाया गया। तो अंग्रेज जो इस कानून के तहत अब आयोजकों पर शिकंजा कसेगा। एफआईआर का आदेश मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया है। एडीजी जोन आगरा को कहा गया कि पूरा परीक्षण करके कोई नाम बचे ना, जितने भी इसमें आयोजक हैं जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जांच कमेटी ये बताएगी क्या इसमें लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनका भी रोल है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जानकारी थी तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, वहाँ फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉयमेंट किया गया, वहाँ रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। भोले बाबा का जब काफिला चलता है तो पीछे पब्लिक बिल्कुल बहुत स्पीड से दौड़ती है कि उनकी जो नीचे की मिट्टी है, जिस तरह जिधर से गाड़ी गुजरती है, जिधर से वो पैदल जाते हैं, वहाँ की मिट्टी यानी रज उठाकर लोग माथे पर लगाते हैं, उसको प्रसाद समझते हैं। तो क्यों नहीं पूरी व्यवस्था की। पहले का वीडियो आपने देखा कि किस तरह से भीड़ एकत्रित होती है। तो आने जाने का रास्ता अगर आपके पास नहीं है, आपने डी नहीं बनाया, आपने पंडाल नहीं बनाया, आपने पानी की व्यवस्था नहीं की, आपने पंखे और कूलर की व्यवस्था नहीं की, तो इतना बड़ा आयोजन आप कैसे कर सकते हैं। और अगर करते हैं तो किसने एनओसी दे दी, एनओसी दे दी तो किस बिहाफ पे दे दी, क्या आपने पूरी जो प्रायोरिटी होती है, जो पूरा कोरम होता है, उसको आपने पूरा किया। लाइव रिपोर्ट लगी कि नहीं लगी, मजिस्ट्रेट ने उसकी जांच कराई कि नहीं कराई, पूरी सब कुछ। जो वहाँ एम्बुलेंस मेडिकल कैंप क्यों नहीं लगा, एम्बुलेंस पहले से क्यों नहीं तैनात थी। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, कहीं भी जब आप 1000-2000 की भीड़ होती है तो उसकी भी परमिशन देने में प्रशासन बहुत आनाकानी करता, बहुत आसानी से परमिशन नहीं दी जा सकती। लेकिन ये आस्था का मामला था, परमिशन दे भी दी गई, तो क्या पूरी सतर्कता इसमें बरती गई, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसने पूरी रिपोर्ट दी। और देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह दोनों गए हैं, दोनों ही सख्त अफसर हैं। तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि एफआईआर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी और जो दोषी अफसर होंगे या जो पुलिस लोकल होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई होगी। ये छोटी मोटी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है, महिलाओं की डेथ हुई है, बुजुर्गों की डेथ हुई है। और वहाँ जमीन दलदल थी। जो एक महिला का बयान आपने सुना होगा, बार बार कह रही थी कि नीचे जमीन दलदल थी, जब वो निकले तो पीछे लोग दौड़े और एक दूसरे के ऊपर दब गए, भगदड़ हो गई, एक दूसरे के ऊपर से लोग गुजर गए। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए कमेटी गठित कर दी है। कमेटी अलग रिपोर्ट देगी, सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं वो अलग रिपोर्ट देंगे, डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो अलग मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री दफ्तर लगातार इस पर अपडेट ले रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है
मुख्यमंत्री हर 2 घंटे पर जो प्रमुख सूचना है संजय प्रसाद उनके थ्रू, जो सूचना निदेशक है शिशिर सेन उनके थ्रू वहां से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर क्या हो रहा है। जो घायल थे उन्हें सकुशल बचा लिया गया, उन्हें पहुंचा दिया गया, आर्थिक सहायता तो दी गई, लेकिन मौत पर यह सहायता मरहम के तौर पर नहीं काम आती। हाँ, ये सरकार का काम है, वो करती है। विपक्ष सवाल खड़ा करती है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार इसीलिए जिम्मेदार है, सरकार ने ऐसे कर दिया, इंसिडेंट है। लेकिन सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि FIR दर्ज करिए, कार्रवाई करिए, 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट दीजिए और सभी अधिकारी मौके पर कैंप करेंगे। 2 सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के पोते हैं, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण चौधरी जो मंत्री हैं, मथुरा के रहने वाले, छाता के विधायक हैं, वो सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी रात वहीं पर कैंप होना, क्योंकि बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम होना। डॉक्टरों की 5 टीमें बना दी गई हैं, जो एम्बुलेंसेस हैं वो तैनात कर दिया गया, आसपास के जो जिले में हॉस्पिटल है उनको रेड अलर्ट पर रखा गया है। पूरी तैयारी सरकार की तरफ से मुकम्मल है, लेकिन हाँ ये जरूर इस चीज को इंश्योर किया गया है अजीत, इस चीज को इंश्योर किया गया क्योंकि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। हमने देखा कि कैसे डेड बॉडीज यहाँ बिखरी पड़ी हैं। एक तो इस चीज को इंश्योर किया गया है कि भाई ये जो शव हैं उनका असम्मान ना हो, और दूसरा जो घायल हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उनके इलाज में किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई कमी ना आए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो पहला निर्देश दिया था वो यही दिया था कि मौके पर पहुंचिए, सारी एम्बुलेंस को लगाइए, अस्पतालों में अलर्ट करिए, जो घायल हैं उनको सकुशल अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें जिंदा बचाया जाए। उनकी इलाज में कोई लापरवाही ना आए, अगर उसमें होता तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगरा मंडल की, अलीगढ़ मंडल की जो भी आसपास की एम्बुलेंसें थी वहां भेज दिया गया। जो लोग मृतक हैं उनके शव को पोस्टमार्टम, पंचनामा और ससम्मान उनके घर पर भेजा जाए, इसकी भी व्यवस्था मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया। इसीलिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार को वहां पर भेजा गया। नजदीक में चूंकि DG जोन आगरा थे, कमिश्नर अलीगढ़ थे, उनको जांच कमेटी का सदस्य बनाती हुई उनको फौरन मौके पर भेज दिया गया था। दोनों ही जिले के एटा के कप्तान और DM और SSP, हाथरस के DM और SSP, अलीगढ़ के कमिश्नर DIG सलम माथुर, सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और एक एक चीज देख रहे हैं। वो PM में कोई दिक्कत ना हो, जो परिजन है पहुंच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जो लोग पहुंच चुके हैं वो अपने कोई पिता को ढूंढ रहा है, कोई माँ को ढूंढ रहा है, कोई बच्चे को ढूंढ रहा है, कोई बहन को ढूंढ रहा है, तो कोई असम्मान ना हो, इसलिए इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था के लिए ही DGP और मुख्य सचिव को भेजा गया है वहां पर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इसीलिए मुख्य सचिव और DGP को वहाँ पर भेजा गया। और जैसा कि अजीत ने बताया कि मुख्य सचिव और DGP इस वक्त वहाँ पहुँच भी चुके हैं। 2 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई गई है। जिस तरीके से रुख है इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है, इसमें सख्त एक्शन होगा, इस बात की हम पूरी उम्मीद करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक शख्स की लापरवाही है, इसमें बहुत सारे लोगों की लापरवाही सामने आएगी, चाहे वो आयोजन करता रहे हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का रहा हो। देखिए, बिल्कुल आयोजककर्ताओं के ऊपर सबसे पहले तलवार लटकी, इसीलिए FIR की बात है, क्योंकि बहुत सारे आयोजक हैं। पूरे जिले में आप पोस्टर लगा रहे हैं, आप पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप बैठने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप रास्ते की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप एग्जिट एंट्री पॉइंट नहीं बना रहे हैं, आप मेडिकल कैंप नहीं लगा रहे हैं, आप पंखे और कूलर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो आयोजक, बड़ी संख्या में आयोजक है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं है जहाँ 20,000 लोग आते हैं। पूरे जिले में आप पोस्टर गली गली, चौराहे चौराहे, नुक्कड़ नुक्कड़ लगा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी थी, लोकल SDM क्या कर रहा था, लोकल SHO क्या कर रहा था, क्या इसकी रिपोर्ट ऊपर DM और SSP को गई थी, क्या पूरा प्रॉपर परमिशन ले गई थी। ये बिल्कुल इंश्योर सरकार की तरफ से किया जा रहा, मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि वो हर 2 घंटे पे मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर भी सरकार के बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कोताही बरतने वाले लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, इस घटना के पीछे जिनका भी रोल होगा, जिनकी लापरवाही से घटना हुई है, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और निश्चित तौर पर FIR होगा। तो इसमें 302 बनेगा, भागदड़ में कोई आप बचेंगे नहीं, आयोजकों के खिलाफ भी वही बनेगा, हत्या का मुकदमा बनेगा। और इस बात को लेकर क्योंकि लोकल जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं, और क्योंकि पूरी जो व्यवस्था थी मुकम्मल तरीके से वो की नहीं गई। दलदल में आपने भेज दिया, दलदल में आपने कार्यक्रम का आयोजन करा दिया, जो एक तरीका होता है, जो एक परमिशन लेने का जो वो होता है प्रारूप, उसके तहत आपने कोई परमिशन नहीं ली। तो ये एक्शन बिल्कुल बनता है और एक्शन लिया जाएगा। आप देखिएगा अभी FIR दर्ज हो जाएगी, आयोजकों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी देर रात तक शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी, गिरफ्तारी के लिए भी कमेटी गठित हो जाएगी, टीमें बना दी जाएगी। इसीलिए DGP और चीफ सेक्रेटरी वहां रात में रहेंगे, कैंप करेंगे। सरकार के दोनों मंत्री संदीप सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी, DIG अलीगढ़, कमिश्नर अलीगढ़, ADG जोन आगरा, अनुपम कुलसेठ, सभी लोग वहां पर मौके पर बने रहेंगे। एक एक डेड बॉडी
जो पीएम हाउस पहुंची, अस्पताल पहुंची, उनका बाकायदा टीम बना के पोस्टमार्टम होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिस पीएम रिपोर्ट को कि दम घुटने से, एक बात देखिए, दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है, कुछ की हो सकता है हार्ट अटैक से भी हुई है, तो वो पीएम रिपोर्ट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बयान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का है कि दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है, भगदड़ में मौत हुई है, तो एक एक चीज़ मुकम्मल की जा रही है। और इसीलिए चूंकि बहुत बड़ी घटना है, खुद पीएम संज्ञान ले रहे हैं, खुद सीएम संज्ञान ले रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगाए कि बड़ी घटना है। चूंकि अभी देर रात कई सारे लोगों के पहुंचने का वहां सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, सरकार की तरफ से हालांकि 2 मिनिस्टर डिप्यूट किए गए, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी डिप्यूट किए गए हैं, कमिश्नर और डीआईजी अलीगढ़ आगरा डिप्यूट किए गए हैं, एडीजी जोन आगरा, ये सभी लोग मौके पर हैं। सभी जिलों के जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के सीएमओज, वहाँ की एम्बुलेंस, वहाँ के डॉक्टर, सबको लगाया गया है, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों का पीएम करने में भी एक लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। सबके 100 को उनके घर तक पहुँचाना, उनका अंतिम संस्कार कराना, किसी तरह की कोई व्यवस्था ना हो, इसमें कहीं की कोई सियासत रूप ना ले ले, कि सियासत का जो रूप हो जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया, धरना प्रदर्शन ना शुरू हो जाए। इन सारी चीज़ों के लिए ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया कि वहाँ आप बैठिए, एक एक जो डेड बॉडी है उनका अंतिम संस्कार कराइए, उनका पोस्टमार्टम कराइए, जो घायल हैं उनके पास जाइए। एक बात और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल हाथरस जा सकते हैं। वो जाकर घटनास्थल का जो घायल हैं, घायलों का जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर सकते हैं। तो ये खबर भी आ रही है कि सीएम योगी भी कल हाथरस जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो मेरे पास खबर है कि सीएम कल हाथरस जा सकते हैं। तो एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर बाकायदा पॉइंट वाइज बाकायदा मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री उस पर रिपोर्ट ले रहे हैं। और उनके 5 KD पर अभी भी कई सारे बड़े अफसर जो मुख्यमंत्री हैं, संजय प्रसाद, SP गोयल, एडीजी जो अमिताभ हैं, उनसे भी जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार बात कर रहे हैं। तो जो पूरा एक खाका है वो मुख्यमंत्री के पास है और अपडेट लगातार ले रहे हैं। और देखिए, बचेगा नहीं कोई इसमें, जो भी लापरवाह है, वो चाहे अफसरान हो, चाहे आयोजक हो, FIR दर्ज होगी और बाकायदा प्रॉपर विवेचना होगी। और 24 घंटे यानी कल 5 बजे तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर होगी। जी बिल्कुल अजीत, आप साथ में बने रहिए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एक साथ इतने शवों को देखकर हार्ट अटैक से एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। 122 जाने गई हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाशों का अंबार वहां पर लगा हुआ है, इधर उधर लाशें बिखरी हुई हैं। इतनी लाशों को एक साथ देखने के बाद एक पुलिस वाले की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी, जिसमें 122 लोगों की जान चली गई थी। 150 से ज़्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और दुखद खबर आ रही है कि इतने शवों को एक साथ देखकर एक पुलिस वाले की मौत हो गई। हार्ट अटैक आ गया इस पुलिसकर्मी को, क्योंकि शव बहुत हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाथरस में करीब 95 शव हैं, जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 95 शवों को लाया गया है। और एक साथ इतने शवों को देखने के बाद हाथरस में एक पुलिस वाले को हार्ट अटैक आ गया और उस पुलिसकर्मी ने भी दम तोड़ दिया। उस पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। भोले बाबा और नारायण साकार हरि का एक सत्संग था, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे और इस दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में 122 लोगों की जान चली गई। हाथरस में 122 लोगों की मौत के बाद अब एक पुलिस वाले की भी मौत हुई है। हार्ट अटैक से पुलिस वाले ने दम तोड़ दिया। 95 लाशें हाथरस में सिकंदराव के CHC में हैं और इन लाशों को एक साथ देखने के बाद, क्योंकि अब पुलिस इंतजामों में वहां पर लगी हुई है, लेकिन एक साथ इतनी लाशें देखने के बाद एक पुलिस वाले ने भी दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक से इस पुलिस वाले की मौत हो गई है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि अब हाथरस के भगदड़ मामले में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और प्रशासन ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और जो लोग यहां पर आए थे सत्संग में हिस्सा लेने के लिए, और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो लोग अगर अपनों को खोज रहे हैं तो उन्हें मदद की जाएगी। लोगों की सहायता के लिए फौरन ये हेल्पलाइन नंबर अब जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 20,000 से ज़्यादा लोग थे इस सत्संग में शामिल होने के लिए जो पहुंचे थे, और इनमें कई लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भगदड़ के बाद अस्पतालों में हैं। लोगों को पता नहीं है कि उनके अपने कहाँ हैं, किस अस्पताल में हैं, क्योंकि अलीगढ़, हाथरस और एटा के अस्पतालों में जहाँ जिसको जैसे जगह मिली उसको फ़ौरन एडमिट कराया गया है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने
हमला बोला यूपी सरकार पर, कहा सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाई, प्रशासन की विफलता की वजह से हादसा हुआ। ये डिम्पल यादव ने सरकार पर वार किया जब अखिलेश यादव ने यह कहा कि सरकार आखिरकार क्या कर रही थी। तो विपक्ष इस हादसे को लेकर पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो हाथरस में क्या हो रहा है, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। घायलों को लेकर अपडेट हम लगातार